नमस्कार साथियों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर ने कंपोजिट स्कूल ग्रांट को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए हैं। सारी डिटेल इसके अंदर बताई गई है, कौन कौन सी सामग्री आप ले सकते हैं, कितना बजट आपको मिलेगा, कैसे कैसे खर्च करना है, उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह सारा सब कुछ। तो शुरू करते हैं बात को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं आपका अपना शिक्षक साथी राधेश्याम जटिया हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने भैरव टेक बदेसर के यूट्यूब चैनल पर। तो शुरू करते हैं वीडियो को साथियों। जो पीएम श्री स्कूल्स हैं उनको छोड़ के जो बाकी स्कूल है अपने गवर्नमेंट स्कूल्स, उनके लिए यह है। इसके अंदर क्या कहा गया है साथियों, सबसे पहले तो वित्तीय प्रावधान की बात कर लेते हैं। यह अनुदान डाइस डाटा 24-25 के अनुसार पीएम श्री विद्यालयों को छोड़ते हुए राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को देय है, जो कि शिक्षा विभाग या पंचायती राज विभाग, केजीबीवी, संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों द्वारा संचालित विद्यालयों, समाज कल्याण विभाग के अधीन आते हैं, को जारी की जाना है। ठीक है। अब इसमें आपका एनरोलमेंट स्कूल का 1 से लेकर 30 बच्चे अगर आपके पास हैं तो आपको 10,000 रुपए मिलेंगे। 31 से 100 के बीच में है 25,000 रुपए मिलेंगे। 101 से 250 बच्चे 50,000 रुपए, 251 से 1,000 बच्चे तो 75,000 रुपए, 1,000 से अधिक अगर नामांकन है इन दैट केस आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, ठीक है साहब। और इन सब के अंदर क्या है, इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1,000 फॉर स्वच्छता एक्शन प्लान। ये जो 10,000 मिलेंगे इसमें 1,000 स्वच्छता एक्शन प्लान वाले भी शामिल हैं। 9,000 प्लस 1,000 कर सकते हैं, इसमें आप 2,500 प्लस 22,500 कर सकते हैं, इस तरह का मामला है। ठीक है। अब देखिए कार्य की प्रक्रिया क्या रहने वाली साथियों। सर्वप्रथम एसएमसी एसडीएमसी अपने विद्यालय की वार्षिक आवश्यकताओं का चिन्हीकरण करेगी और उसके बाद लिखित प्रस्ताव प्राप्त किया जाएगा। वर्ष भर की आवश्यकताओं का एक अनुमानित प्लान तैयार किया जाएगा। एसएमसी एसडीएमसी पे 4 सदस्यों की एक क्रय समिति बनेगी। ठीक है। इसके अंदर अध्यक्ष होगा, सचिव होगा और 2 अन्य लोग होंगे। क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता अच्छे स्तर की होनी चाहिए। बड़ी अच्छी लाइन लिखी है। सामग्री क्रय कर रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, बिल, वाउचर्स को सुव्यवस्थित आपको संधारित करना है। सीएसजी राशि का उपयोग किया जाकर विद्यालयों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र ब्लॉक को भेजे जाएंगे, यानी स्कूल अपने पीओ को दे देगा, पीओ ब्लॉक पे भेज देंगे, ब्लॉक वाले जिले पे और जिले से फिर आगे भेजे जाएंगे। ठीक है। चलिए साहब, विद्यालय स्तर के काम देखो आप। कंपोजिट स्कूल ग्रांट की राशि का उपयोग निम्न मद के अनुसार आपको करना है। कार्योपयोग, दरी पट्टी या दरी, परीक्षा संबंधी स्टेशनरी, पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यय, पंखा, इंटरनेट संबंधी कार्य, प्रतियोगिताओं का आयोजन, खेल सामग्री, उपलब्धि प्रमाण पत्र, शाम पट मरम्मत, रंग रोगन, ग्रीन बोर्ड, अकादमिक दर्पण, कार्मिकों का फोटो युक्त विवरण, है ना, उस संस्थापन जिसको कहते हैं, प्रयोगशाला संबंधी उपकरणों के रखरखाव और मरम्मत, अन्य उपयोज्य सामग्री यथा झाड़ू, मटका, बाल्टी, मग, ये जो छोटी छोटी सामग्रियां हैं, है ना, ये आपकी पूरी लिस्टिंग दे रखी है, तो कहीं कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है। चौक डस्टर, एक दैनिक समाचार पत्र अनिवार्य है। ठीक है। तो आपको जो है पेपर तो अनिवार्य रूप से चलाना है। शिक्षण अधिगम सामग्री में उपयोग, छात्र हित में अन्य आवर्ती खर्च, अग्निशमन यंत्र के सिलेंडर में गैस भरवाने हेतु। ठीक है। शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में रेफर किए गए विद्यार्थियों को अस्पताल ले जाने का किराया। ठीक है। उसके बाद में वार्षिक टूट फूट, मरम्मत और सौंदर्यन, यानी विद्यालय भवन, शौचालय, मूत्रालय व अन्य व्यवस्थाएं, विद्यालय के अक्रियाशील उपकरणों के प्रतिस्थापन हेतु। कोई भी उपकरण अगर अक्रियाशील है, मान लीजिए आप जो है आपने कांटा ला रखा है वजन तोलने का और वो खराब हो गया है, आप उसको ठीक करवाना चाह रहे हैं, बदलना चाह रहे हैं। ठीक है। विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान, इसके अंदर क्या है साथियों, 10% राशि का उपयोग यहाँ पे आपको करना है। 10% राशि का मतलब अगर आपको 25,000 रुपए मिलते हैं तो 2,500 रुपए आपको इसके अंदर खर्च करना है। इसमें विद्यालय के शौचालय, मूत्रालयों का नियमित उपयोग, रख रखाव, शौचालय की साफ सफाई, वांछित सामग्री, ब्रश, एसिड, टॉयलेट क्लीनर आदि का क्रय करने के लिए, शौचालय मूत्रालय की माइनर रिपेयर करवाने के लिए, छोटी रिपेयरिंग अगर है तो। ठीक है। शौचालय मूत्रालय में रनिंग वाटर सुविधा या पानी की टंकी रखवाने के लिए, बालिका शौचालय के साथ डिस्पेंसर व इंसिनेटर रिपेयर के लिए। ठीक है। इंसिनेटर जो क्रश करने का होता है, जिसके अंदर यूज्ड थिंग्स, खराब जो चीजें होती हैं उनको वहां पे। विद्यार्थियों को हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था करवाने के लिए, बेकार पानी और सूखे कचरे के निस्तारण की व्यवस्था, कक्षा कक्षों एवं विद्यालय परिसर में रखने के लिए कचरा पात्र क्रय करना, तैयार करवाना, पेयजल स्रोत की रिपेयरिंग कराना, सैनिटाइजर, साबुन वगैरह, इन चीजों में आपको 10% राशि को खर्च करना है। ठीक है साहब। उसके बाद देखो, कंपोजिट स्कूल ग्रांट राशि का निम्न मदों में व्यय नहीं किया जाए। किसमें, फर्नीचर क्रय हेतु, छात्र के लिए या प्रधानाध्यापक के लिए, स्टाफ रूम के लिए किसी प्रकार का आपको फर्नीचर इन पैसों से नहीं लाना है। नाश्ते पानी में ये पैसे खर्च नहीं करने। उत्सव मनाना अथवा उत्सव आयोजन के फोटो खिंचवाना, इनमें आपको ये पैसे खर्च नहीं करने। कुछ ध्यान देने योग्य बातें और है। सामग्री क्रय करते समय
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए विद्यार्थी हित और विद्यार्थी आवश्यकता को प्राथमिक दी जानी। सब मतलब इसका मुख्य कारण ये है कि आप जो है स्टाफ कंफर्ट के लिए खर्च नहीं करना है, बच्चों के लिए कर सकते हैं। क्रय की गई सामग्री का उचित रखरखाव करते हुए वर्ष पर्यंत उपयोग सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय अवलोकनकर्ता अधिकारी अवलोकन के दौरान कंपोजिट स्कूल ग्रांट के सार्थक उपयोग का भी अवलोकन करें और प्रतिवेदन में इसका उल्लेख करेंगे। राशि उपयोग की सुनिश्चितता के लिए अब आप देखिए 40% राशि आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 3 महीनों में खर्च करनी है। अक्टूबर से दिसंबर इसमें आपको 30% और जनवरी से फरवरी तक बाकी की 30% आपको खर्च करनी है। बजट प्राप्त होने पर उक्त सामग्री सारणी के अनुसार समय सीमा में राशि का उपयोग किया जाए। चरणबद्ध रूप से समय सीमा में राशि का उपयोग नहीं किए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक साहब। दायित्व अतिरिक्त जिला, चलो ये तो अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक के दायित्व हैं, ये सीबीओ के दायित्व है, ये पीओ के दायित्व है। उसके बाद देखो स्कूल का खास रूप से विद्यालय की एसएमसी एसडीएमसी के विद्यालय की सुविधाओं के लिए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण कर लिखित में प्रस्ताव करना और वर्ष भर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमान। 4 सदस्य बता ही दिया था, ये सब चीजें पहले ही लिखी हुई है। ठीक है। विशेष क्या दिया है, परिषद कार्यालय से एसएनए से राशि आहरण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत जिला कार्यालय 3 दिवस में चरणबद्ध रूप से ब्लॉक पीओ को आहरित राशि आहरण की स्वीकृति करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है। लेखा संबंधी कुछ विशेष बिंदु आप देख सकते हैं। इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाए। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई वगैरह होगी। तो यहाँ पर विशेष आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीजें इसके अंदर क्लियर हो जाती है। अब साल भर का झंझट खत्म हो जाएगा। किसको कितना मिला यहाँ पर ये दे रखा है। उसके बाद आ जाता है उपयोगिता प्रमाण पत्र, है ना, यूटिलिटी सर्टिफिकेट जिसको अपन कह सकते हैं। स्कूल स्तर का उपयोगिता प्रमाण पत्र ये है जिसके अंदर आपको क्रम संख्या, महीने का नाम, बिल संख्या, दिनांक, ये सब चीजें आप जानते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर आप क्रय करके इनमें डाल देंगे। ठीक है। यहाँ पर रेट, राशि, उपयोग का विवरण, भंडार पंजिका में इंदिराज पृष्ठ कौन सी पृष्ठ संख्या पे किया है वो भी आपको विशेष विवरण देना है। यहाँ पर सचिव के हस्ताक्षर हो जाएंगे, मोहर लगेगी। यहाँ पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो जाएंगे, मोहर लगेगी। और साथ ही उक्त विद्यालय 22/2024-25 के अनुसार शून्य नामांकन का नहीं है, ये साथ में ही लिखा हुआ है। और इसके बाद आ जाता है आपका ये पीओ लेवल का। ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा आपका ये ब्लॉक स्तर से उपयोगिता। ठीक है साहब। और ये जिला स्तर का उपयोगिता प्रमाण पत्र है। ठीक है। चलिए, उसके बाद में विद्यालयों के मॉनिटरिंग और निरीक्षण का रोटेशन दे रखा है इसमें। पीओ द्वारा शिविरा पंचांग के अनुसार संबंधित माह के कार्य दिवसों के 10% कार्य दिवसों में परिक्षेत्र के विद्यालयों का नियमित रूप से प्रत्येक माह निरीक्षण या सम्मेलन प्रदान करेंगे। इसी प्रकार सीबीओ द्वारा शिविरा पंचांग के अनुसार संबंधित माह के कार्य दिवसों के 2% कार्य दिवसों में परिक्षेत्र के पीएम श्री विद्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण। ये ठीक है। चलिए, अलग अलग दायित्व हैं तो पीओ के दायित्व आप देख लेना है, बाकी बड़े तो लेवल पे सब जानते ही हैं। तो ये था आपका स्कूल कंपोजिट ग्रांट। नया सत्र खुलने वाला है। इसी संबंध में साथियों जो है दिशा निर्देश इस संबंध में प्राप्त हुए कि आप जब विद्यालय खोलेंगे तो उसमें आपको मॉनसून जो आ रहा है उसको लेकर के क्या तैयारियां रखनी है, छत की साफ सफाई करवानी, नाले वगैरह, कचरा पट्टी, जो भी है सारी चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए एक एक कदम पर आपको विशेष सावधानी रखनी है साथियों। क्योंकि जब भी कोई अप्रिय घटना की जैसी स्थिति बनती है तो उसका सबसे पहला जो है टारगेट शिक्षक बनता है, चाहे उसकी जिम्मेदारी उसमें हो या ना हो, है ना। कुछ ऐसी घटनाएं भी होती है जिसमें शिक्षक को अपन कह सकते हैं कि यार डायरेक्टली वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है या उनके परिक्षेत्र का मामला ही नहीं है, फिर भी वो जो है शिकार हो जाते हैं। तो इन दैट केस आप सबको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। वैसे ही हम बच्चों को अपने परिवार की तरह मानते हैं तो बहुत ख्याल रखते हैं उनका, लेकिन फिर भी और सावधानी हम रखें। नए सत्र की मतलब वैसे तो नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो गया है, लेकिन क्योंकि आदत में पड़ा हुआ है 1 जुलाई, है ना। वैसे 29 से खुल रहा है स्कूल। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।